नमस्कार एवरीवन। एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखना क्योंकि वो हमारे पास बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। बोल रहे एक्सप्रेस 0.99999 हमारे पास चलता ही जा रहा है और ये हमारे पास इनफाइनाइट तक। बोल रहे इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। इसको सोल्व करेंगे हम, फिर देखेंगे क्या सरप्राइज हो रहे हैं हम इस आंसर से। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। सुनो मेरी बात, तो हमारे पास ये नंबर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू 0.999। एक्चुअली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसको जब मैं लिखूंगा दूसरी फॉर्म के अंदर तो ये एक्चुअली फॉर्म कौन सी है, 0.9 के ऊपर बार ही तो है। क्या बताया था मैंने आपको, अगर हमारे पास एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 नंबर के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10। कहाँ पर, बोथ साइड्स। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू में x, तो 0.999 जब इस मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो एक डेसिमल उधर चला जाएगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो 9.9999 और डैश 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 हमारे पास चलता चला जाएगा। फिर हमने देखा था क्या कि डेसिमल के बाद अगर दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यूज आ रही है 999999, तो हम इजीली से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी हमारे पास आएगा देखते हैं। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम सेकेंड, तो 10x में से 1 फ्रॉम 2, 10x में से x को माइनस कर दो, तो 10x माइनस x, इधर क्या है मेरे पास 9.9 का बार, दिस इज वॉट 9.999 का बार, मतलब क्या 9 बार हो जाएगा, माइनस दिस वन, दिस इज वॉट 0.9 के ऊपर बार। हमने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से 3-4 क्वेश्चंस किए थे। तो 10x में से x गया तो क्या बन जाएगा 9x, 9.9 बार, तो 9 बार से 9 बार कट जाएगा क्योंकि पीछे वाली 9 वैल्यू सारी एलिमिनेट हो जाएगी। 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओ माई गॉड, कैसे सर, अभी तो आप कह रहे थे कि x इज इक्वल टू 0.999 और अब हम कह रहे हो कि x की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू सेम कैसे आ गई, 1 कैसे आ गई, समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब। तो उसने क्वेश्चन में जो लिखा था स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो कि आर यू सरप्राइज विद द आंसर। यस, वी आर सरप्राइज बाय आवर आंसर। यस, देखो कभी भी मैथमेटिक्स में जब ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन, आई नहीं आता कि आई एम सरप्राइज, नहीं, वी आता है हमेशा। तो वी आर सरप्राइज्ड क्योंकि उसने पूछा था, तो हमने लिख दिया बाय दिस आंसर, पहली बात लिख दी हमने। फिर अब बोल रहे कि क्या सेंस बनाता, देखो ये आंसर हमारे पास सेंस बनाएगा कि ये 1 है और ये 0.99 बार है। एक्चुअली में आप देखो कि एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, 1 और 0.999999 चलता जा रहा है। कितना डिफरेंस होगा, माइनर डिफरेंस होगा, 0.0000001, कुछ ऐसा डिफरेंस होगा ना। तो वो जो डिफरेंस है हमारे पास वो बहुत ही छोटा डिफरेंस है। क्लियर और नॉट। तो अगर हमने डिजिट्स को आगे बढ़ा दिया तो डिफरेंस हमारे पास और कम होता चला जाएगा। क्लियर और नोट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड लास्ट में लिख देंगे 0.9 बार इज क्लोजर टू 1। क्लियर और नोट। देखो क्या लिखेंगे अब हम, सुनो मेरी बात, समझा तो दिया मैंने आपको, अब लिखना कैसे है वो देखो। दिस आंसर मेक सेंस बिकॉज दिस आंसर डिफरेंस इज नेग्लिजिबल। जो आंसर डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल है। कहाँ पर नेग्लिजिबल है, बिटवीन 1 एंड, अब जितना 0.999 लगा दो, 99999 डैश डैश डैश, तो हमारे पास आंसर में जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्लियर और नॉट। सो दिस इज 0.9 बार इज क्लोजर टू 1। खत्म, 0.9 बार है वो क्लोजर टू 1 है क्योंकि ये जो डिफरेंस है हमारे पास बहुत ही नेग्लिजिबल, दिस वर्ड इज अ की पॉइंट, नेग्लिजिबल डिफरेंस। सो क्लियर और नॉट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, आपको क्वेश्चन में इतना ही लिखना है बस। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। हाँ, इसमें हमारे पास वो बात यूज़ होगी जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो पूछ रहा है कि कितने वैल्यूज़ बाद रिपीटेशन होगा। परफॉर्म दिस डिवीजन टू चेक योर आंसर। बोल रहा है आपको डिवीज़न करना पड़ेगा, तो डिवीज़न करना पड़ेगा तो ठीक है, हम डिवीज़न यहाँ पे कर देते हैं। देखो डिवीज़न हमारे पास लंबा चौड़ा होने वाला है। मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि अगर डिनोमिनेटर में, मैं इस बात को लिखूंगा इंग्लिश में, डोंट वरी, बस समझ लो एक बारी, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर हुआ, जैसे ये है, अगर कोई भी प्राइम नंबर हुआ तो वो वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं जाके रिपीट होगी ही होगी। बट कहाँ पे रिपीट होगी वो हम देखते हैं अब। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1। तो अब देखो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात हमारे पास डेसिमल आने वाला है, क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा, तो 10 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट, मैं थोड़ा स्पीडली करूँगा थोड़ी देर बाद। तो ठीक है 0 लगा दिया। सो अब हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, तो 17 5 = 85। 100 में से 85 गया, 15 बचा। फिर हमने एक 0 और लगा दी, फिर हमारे पास कितना चला जाएगा, 17 8 = 136। टेबल तो 17 की याद है ना, तो 150 में से 136 गए, 14 बचे। फिर हमारे पास एक 0 और लगी, तो इस तरीके से आप करते चले जाओ, ठीक है। तो 8 चला जाएगा, 136। फिर हमारे पास 4 बचेगा, एक 0 लगेगी, 40 आ गया, तो 17 2 = 34, 17 2 = 34। फिर हमारे पास 40 में 34 गया, 6 बचा। फिर हमारे पास एक 0 आ गया, 17 3 = 51 आ गया। देखो मैं इसलिए थोड़ा सा लंबा लिया, क्यों, मुझे पता है कि 17 है और यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास कम से कम 15 या 16 टर्म्स के बाद वैल्यू रिपीट होंगी। तो यहाँ पे 16 टर्म्स आने वाली हैं, फिर देखना रिपीट मोड पे आएंगी वैल्यूज़। तो उसी चीज़ को आपको परफॉर्म करके दिखाना है। तो आपको भी अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अगर आ गया गलती से ये वाला, तो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो 9 आ गया, फिर 0 आ गया, तो 0 0 तो लिखते रहो आप, ठीक है। तो इस तरफ करते रहो आप सब आप। तो 17 2 3 हो गया, तो 17 5 = 85, 70, फिर 5 बचा, फिर 0 बचा, 17 2 = 34 हो गया, फिर 16 बचा, फिर 0 बचा, फिर 17 9 = 153 हो गया। फिर हमारे पास 160 में 7 बचा, फिर 0 बचा, 17 4 = 68 हो गया। स्क्रीन कम पड़ने वाली है मुझे पक्का पता है। 2 0 17 1 = 17। तो देखो इस तरीके से आप करते रहेंगे तो ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 3 आ गया, मैं लास्ट में दिखा दूंगा ऊपर, ठीक है। सो 17 3 बचा, 0 बचा, तो 17 कितना आ गया हमारे पास इधर, अब इधर देखते रहिएगा ना। 17 1 = 17 आ गया। फिर हमारे पास 30 में से 17 गया, तो 13 बचा, 0 आ जाएगा। फिर कितने पे चला जाएगा हमारे पास, 7 पे चला जाएगा, 119। फिर हमारे पास 11 बचा, और फिर हमारे पास 0, ठीक है 0 आ गया, 110 आ गया। तो 11 6 = 102 हो गया। पेज कम पड़ गया अब हमारे पास इधर। सो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे पेज का यूज़ कर लेंगे इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम तो पढ़ना ही था। तो 110 में से 8 गया, 0 गया, तो अब हमारे पास कितना बच जाएगा, 17 4 = 68, 17 4 = चलो इसको यहाँ कर देता हूँ ना मैं, इस 102 से यहाँ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें से ये गया तो 8 आया था, तो 80, तो 80 में से फिर मैंने 4 से किया तो 68 आ गया। फिर कितना आ गया, 12 और 0, तो 7 पे चला जाएगा, 119। तो 1 आया और फिर 0 आया। अब आ गया मज़ा, देखो 1 आ गया, 0 आ गया, तो ये तो जाने वाला है नहीं डिविजिबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फिर हम एक 0 और लेंगे ऊपर से, तो 100 हो गया, तो कितना चला जाएगा मेरे पास, 7 91, 17 7 = 91। फिर 9 लेंगे, और फिर 100 में 17 5 आई एम रियली सॉरी, 17 5 = 85, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। फिर हम एक कैरी 0 लेंगे, तो फिर हमारे पास 150 बन गया। फिर हमारे पास 8 पे चला जाएगा, 136। समझ पा रहे हो, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने इसको सोल्व किया तो 0.0582935294117647। अब देखो 058 दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया,
तो मैं यहाँ पे 0 5 8, फिर दोबारा 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, डैश डैश डैश। समझ पा रहे हो? सो अब मैंने एक चीज़ समझ गया कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.0588235294117647 0588। तो ये पीछे का नहीं आएगा बस, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, हमारे पास बार लग जाएगा। अब मैं ना एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो इसमें कितनी वैल्यूज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास 16 वैल्यूज़ हैं। 16 वैल्यूज़ के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो अब मैंने जो सारे पॉइंट डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स लिखता हूँ मैं ब्रीफली, देखिएगा कैसे लिखेंगे, ये तो हमें वेरिफिकेशन करके दिखाना ही था। सो देयरफॉर वी नो दैट, क्या अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म कहें या फिर लोवेस्ट फॉर्म कहें, कुछ भी कहो, सिंपलेस्ट मतलब सोल्व करने के बाद जो भी आती है, इन लोवेस्ट फॉर्म विद ए प्राइम डिनोमिनेटर, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, अदर देन 2 और 5। 2 और 5 नहीं होना चाहिए बस डिनोमिनेटर में, 2 और 5 के फैक्टर्स भी नहीं होने चाहिए, मतलब कि सिर्फ 2 और 5 नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन करेंगे, जब अगला क्वेश्चन करेंगे ना 6 क्वेश्चन, उसमें इन चीज़ों को बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी बेसिक डिटेल्स हैं आपकी, ये अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो हमारे पास ये अगर नहीं हुआ तो ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए रिपीटिंग डेसिमल, ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए रिपीटिंग डेसिमल। सर क्या लिखा आपने, वैसे एक बार हिंदी में बता दो। मैंने ये बोला बच्चे कि अगर कोई भी एक फ्रैक्शन है उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करने के बाद, जैसे ये वैल्यूज़ है हमारे पास, ये फ्रैक्शन है और नीचे हमारे पास 2 और 5 नहीं है ना, 17 है, 2 और 5 तो नहीं है ना, तो अगर ये वैल्यू नहीं है तो हमेशा हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल आएगा ही आएगा। जैसे देखो रिपीटिंग डेसिमल आ गया, रिपीट कर रहा है, चाहे वो रिपीट कहीं पे जाके करे बट रिपीट ज़रूर करेगा। ये बात मैंने लिखी है हिंदी इंग्लिश में, इसी बात को मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये चीज़ें काम की है, इसलिए मैं इसको 3 3 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना रिपीट नहीं करता। अब वैसे मैं बता देता हूँ, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे 17 है, ऊपर 1 है, तो 17 में से 1 कर दो, 16, इट मीन्स हमारे पास 16 वैल्यूज़ के बाद वैल्यू रिपीट होनी थी, ठीक है। सो बट इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे इंग्लिश में, तो हमने क्या लिखना है, सिर्फ डिवीज़न करके चेक करना था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैं अकॉर्डिंगली मैं एक बात लिख देता हूँ बस, फिर भी थोड़ा सा, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन रिपीटिंग ब्लॉक वो हमारे पास 16 सकते, 16 के बाद ज़्यादा रिपीट वैल्यू नहीं आ सकती। 15 में भी हो सकता है रिपीट हो जाए, क्या पता 10 में रिपीट हो जाए, क्या पता 5 में रिपीट हो जाए, बट 17 वैल्यूज़ में रिपीट नहीं होगा, 17 से कम वैल्यूज़ में रिपीट होगा। पता नहीं कितने बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं इसको इंग्लिश लिख भी देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक of 1/17 is 17 minus 1, that is 16। मैक्सिमम इतनी वैल्यू रिपीट हो सकती है मेरे पास, तो 16 वैल्यूज़ तक मैक्सिमम रिपीट हो सकता है, और ये मैक्सिमम लिमिट को इसने क्रॉस कर, मतलब कि टच किया है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 16 हमारे पास रिपीटिंग डिजिट है, सो 1/17 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। सो बस आपको ये करना था, क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज 16, सो देयरफॉर 16 रिपीटिंग डिजिट, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 16 रिपीटिंग डिजिट्स। और हमने वेरीफाई करना था तो हमने वेरीफाई भी किया और हमने वैल्यूज़ भी लिख दी, हमने चेक भी कर लिया और हमने ये भी लिख दिया कि हमारे पास इतनी वैल्यूज़ अगर 2 और 5 नहीं है तो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल आएगा। इसको चाहो तो अंडरलाइन भी कर दो। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। समझ आया? ठीक है। सो आई थिंक नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब 2 और 5 का क्या लफड़ा है मैं उसको क्लियर करता हूँ अब इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। ये तो देखो हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है, नीचे डेसिमल डिवीज़न तो। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा अब आप। क्वेश्चन नंबर 6 सेज कि आपके पास लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर in the form of p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। प्लीज़ आप इस वर्ड को फोकस करें, terminating
डेसिमल। हमारे पास जो भी नंबर हो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मीन्स ख़त्म हो जाना चाहिए एक लिमिट के बाद। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? अब सुनो, टर्मिनेट हमारे पास वो नंबर होंगे जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल होंगे। सर क्या कह रहे हो आप? प्लीज़ आप इसको एग्जाम्पल से समझा दीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देना चाहता हूँ। क्या मुझे रफ पेज मिल सकता है? देखिए रफ पेज तो मुझे नहीं मिल रहा, बट मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने कहा 5। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना मुझे एक, चलो मैं यहीं पे तो बता देता हूँ ना, मुझे एक सिंपल सी बातों का आंसर देते रहना। अब डेसिमल फॉर्म में हमारे पास नंबर कब बनता है? जब मैंने कहा 5/100, तो ये क्या बन जाएगा? 0.05, यस और नो? मैंने कहा 23/1000, तो कितना बन जाएगा? 0.023। मतलब डेसिमल फॉर्म में तब बनता है हमारे पास जब नीचे हमारे पास 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर इनफाइनाइट कुछ भी हो, तो डेसिमल फॉर्म में बन जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 हमारे पास किस किस से बनता है? सर 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 5 को मल्टीप्लाई कर दो। 100 किससे किससे बनेगा? सर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कि नीचे अगर 2 और 5 के पेयर बने तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में बन जाएगा। समझो मेरी बात को, मतलब समझो। मैंने कहा कि आपके पास कोई एक नंबर है, सपोज 8 बाई मैंने नंबर ले लिया 5, तो क्या ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है? आप इस नंबर को ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे हमें 10 बनाना है ना, तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 5 और 2 का पेयर चाहिए, तो 8 2 16 और 5 2 10, इसको हमने लिख दिया 1.6। तो मतलब कहने का, चलो एक नंबर और लेते हैं, चलो आपके लिए सिर्फ एक नंबर और। मैंने कहा कि आपके पास नंबर है 23/16, क्या ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो ज़रा, दिस इज़ नथिंग एल्स बट स्पेशल केस ऑफ 23 और 16 इज़ वॉट? 2 to the power 4। देखो 2 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 हो गया ना 16। अब हम क्या करेंगे? हमें तो 5 का पावर 4 भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर और नीचे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो नीचे हमारे पास क्या बन गया? देखो बच्चे, ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्लास 10th में भी आपको ये चीज़ आएगी, बट मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को समझ लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को मैं ये। सो 23 5 की पावर 4, 5 5 ज़ा 25, फिर 125 और फिर 625। नीचे क्या बना? 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power 4। भाई इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे की पावर 4 हो जाएगा। बट दिस इज़ नथिंग एल्स। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 4, मतलब 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार 0 हो जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करना और डेसिमल हमारे पास कन्वर्ट हो गया। सो मैंने एक बात कहना चाहा, उसने क्वेश्चन समझ में आया ना चीज़? तो मतलब क्या हुआ कि नीचे डिनोमिनेटर में या तो प्राइम नंबर होगा, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, प्राइम नंबर होगा तो रिपीटिंग होगी कहीं ना कहीं जाके, और अगर प्राइम नंबर नहीं है, उसकी जगह 2 और 5 है, तो हम क्या लिखेंगे? टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स वो ख़त्म हो जाएगा। यस और नो? तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे लिखेंगे। सो टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी बाई क्यू। लेकिन जब भी पी बाई क्यू लिखो तो प्लीज़ ये जरूर लिख देना कि क्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, और पी और क्यू हमारे पास ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर कहूँगा, इंटीजर होंगे हमारे पास। ठीक है। सो अब क्या कह रहा हूँ कि जो हमारे पास सिर्फ कब वो पॉसिबल हो पाएगा? जब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 and m5 मल्टीपल, ओनली पॉसिबल व्हेन जो डिनोमिनेटर में क्यू है, सो ओनली पॉसिबल व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जब इसका फैक्टर्स बनाओगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज ए बीच में आएगा, ऑफ क्यू हमारे पास क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n, मतलब 2 और 5 की पावर ई भी हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों कि मैंने कहा अगर 2 to the 4 5 20, देखो मैंने कहा कि आपके पास नंबर है 7/20,
इसको क्या लिखेंगे हम, 7 अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में 5, बोलो हाँ या ना, 2 टू द 4, 4 5 20, बिल्कुल सही सर। तो 7 अपॉन में 2 टू द पावर 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 5 की पावर 1 हो गई। तो अब देखो पावर अलग अलग है ना हमारे पास, देखो यहाँ पे पावर 2 की पावर 4 थी, यहाँ पे पावर अलग अलग है, तो इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने n मान लिया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर दोनों की सेम चाहिए होगी मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। इससे करने से क्या हो जाएगा कि 7 5 35 बन जाएगा, 2 टू द पावर 2 मेरे पास पहले से था, 5 की पावर 1 ये रहा, 5 की पावर 1 ये रहा, 5 की पावर 2 बन जाएगा। और जैसे ही ये बन जाएगा मेरे पास, तो 5 2 10, 10 की पावर 100, सॉरी 10 की पावर 2, तो या फिर ऐसे कर लो, 2 टू 4, 5 5 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 25, 100 यानी है 0.35। तो मैंने सिर्फ इस वाले एग्जांपल में ये समझाने की कोशिश की है कि पावर हमारे पास अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, उसको हम सेम बना देंगे। सो q इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू द m इंटू, सॉरी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और m और n हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, 0 1 से लेके 1 2 3 डैश डैश डैश, और n भी हमारे पास 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये कुछ भी पॉसिबल है, यस और नो। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहो तो आप एग्जांपल दे दो एक, अरे अब मैं क्या एग्जांपल दूँ, सारे एग्जांपल ही दिए हैं, इसमें से जो एग्जांपल उठाना वो एग्जांपल। सपोज आपने 7/20 कर दिया, 7/20 कर दिया, सिंपल सी बात है, तो 7/2 टू द, इसको लिख दो आप, क्योंकि जितना एग्जाम्पल से जो बच्चा समझ पाएगा ना, क्योंकि आपको टीचर को समझाना है कि सर मैंने ये चीज़ समझ लिखने की कोशिश की है, तो टीचर समझ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको मैं इजीली से कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 5 चाहो तो इट्स मीन्स 35 और 10 टू द पावर 2, सो 35 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.35, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपकी डिमांड ही यही थी क्वेश्चन के अंदर कि आपको टर्मिनेटिंग वैल्यू चाहिए, समझ पा रहे हो। तो हमारे पास ये सारे एग्जांपल चाहो तो सारे लिख दो, क्या दिक्कत आ रही, सब लिख दो, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे, 7th 8th 9th। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम लिख करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुश तो रहिएगा, साथ में मस्त रहिएगा, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और देखिए पढ़ाई को मत छोड़िएगा, ठीक है। आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को समझते रहो, बाकी सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलते रहो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।